दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उसके वर्णमाला को हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वर्णमाला की हम कोई भी भाषा समझ और बोल या हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ शब्द हो गया है, यहाँ शब्द के बजाय वर्ण होगा और इसको हम लोग कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है वर्णमाला की परिभाषा, तो आप यही कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? यानी उच्चारण के दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। जो भी हम कुछ बोलते हैं वो सब क्या होता है? ध्वनि होता है, और उसको हम लोग एक साइन के रूप में लिख देते हैं, तो वो हम लोग उसका हम प्रयोग कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण जो होता है सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि का है, खा है, गा, घा, ऐसे और भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा होगा कि का, खा, गा, घा। कहीं कहीं आपको वर्ण और अक्षर एक समानार्थी शब्द होता है, और कभी कभी वर्ण को अक्षर और अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके मतलब थोड़े से डिफरेंट को देख लेते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, कलम। कलम शब्द में अगर हम देखें कि का, देखिए का है और फिर उसके बाद ला, फिर उसके बाद मा, ये आपको 3 अक्षर दिख रहा है कि का, ला और मा। इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो का और ला और मा है ये अक्षर हैं। तो इसमें अगर कलम में हम देखें तो कितने अक्षर हैं? 1 2 3। अगर इसमें वर्ण की बात करें तो देखिए, जिसमें हलंत लगा हुआ है, जो जैसे यहाँ पे का आपको दिख रहा होगा, का में हलंत लगा हुआ है, ये एक वर्ण है। फिर का में, फिर उसके बाद देखिए अगर पूरा का होता है तो उसमें क्या होता है कि एक आ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें एक का में क्या है कि कितने वर्ण है? 1 2। तो यहाँ पे अगर हम कलम की बात करें तो कलम में हम लोग देख सकते हैं कि का में आ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ला में आ है, फिर मा में आ है। तो अगर हम वर्ण को देखें तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं, यानी कि कलम शब्द में 3 अक्षर और 6 वर्ण हैं। फिर उसके बाद में राम। राम शब्द में आपको इसमें 2 अक्षर मिल रहे हैं, एक रा और दूसरा मा। ठीक है। और इसमें वर्ण की बात करें तो वर्ण है 1 2 3 4 वर्ण हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 मीन्स 52 होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी की लिपि जो है वो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे देवनागरी। ठीक है, हिंदी की देवनागरी लिपि है। अब वर्ण के भेद को देखते हैं। वर्ण के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। और देखिए, स्वर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ऐसे ही व्यंजन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद हम लोग स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर जो है वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आ ई उ री ए ओ औ। ये टोटल 11 स्वर होते हैं। देखिए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे स्वरों के साथ में अंग और अह भी मिलता था। तो यहाँ पे हम लोग अंग और अह को स्वर के साथ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंग और अह जो है ना वो स्वर है और ना ही वो व्यंजन है। ये अंग जो होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और अह जो होता है उसे विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, छोटा आ, और फिर उसके बाद छोटी ई, फिर उसके बाद है आपका छोटा ऊ और री। ये आपके 4 ऐसे वर्ण हैं जो मूल स्वर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त स्वर की बात करते हैं। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए में क्या है? आ और ई मिल करके ए बना है। ए जो है वो आ ए मिल करके ए बना है। वो जो है आ और ऊ मिला करके ओ बना हुआ है, और जो है आ और ओ मिला करके औ बना हुआ है। तो देखिए, इसमें एक एक वर्ण जो है वो 2 वर्णों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद हम लोगों ने देखा है, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक मात्रा मतलब हम समझेंगे जितने में, जैसे आ बोल देते हैं, ये इसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो जैसे कौन कौन से ऐसे हैं एक मात्रा में का समय लगता है जिसमें? जैसे ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ऐसे स्वर हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? आपके दीर्घ स्वर में आपको दिख जाएंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 से ज़्यादा का 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर में जिसको हम जैसे जिस स्वर को हम बहुत खींच के बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 2 मात्रा से ज़्यादा मीन्स 3 मात्रा भी समय लग सकता है, 4 भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खींच के बोलते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्लुत स्वर होगा। जैसे इसका हम लोग प्रयोग देख सकते हैं कि चिल्लाने में यूज़ किया जाता है, गाने में, रोने में, पुकारने में, किसी को बुलाने में, ठीक है, इन सब में हम लोग प्लुत स्वर को देख सकते हैं कि उसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बाप रे, ठीक है, जब बाप रे बोलते हैं तो बहुत खींच के बोलते हैं, तो यहाँ प्लुत स्वर है। फिर रे मोहना, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं या कुछ कहते हैं तो हम लोग जब खींच के बोलते हैं तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है ओम। ओम आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत खींचते हैं, ठीक है, बहुत देर तक बोलते हैं, और तब यहाँ पे हम लोग इसमें प्लुत स्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर होता है, इसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वरों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट है, कुछ इस चार्ट में मतलब स्वर के बारे में बताया गया है। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसमें आपको ये स्वर हैं सभी, जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर उसके बाद नीचे है ए ओ औ, ठीक है। फिर अब इन्हीं स्वर को जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर हम छोटा आ की बात करें और बड़ा आ की बात करें तो ये कंठ से बोला जाता है। छोटी ई और बड़ी ई की बात करें तो ये तालु से बोला जाता है, जिसको हम लोग तालव्य कहते हैं। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ की बात करें तो ये ओष्ठ से बोला जाता है। और अगर ए की बात करें और ऐ की बात करें तो ये कंठ तालव्य होता है, जिसमें कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद जो है वो और औ की बात करें तो ये कंठोष्ठ है, इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। फिर यहाँ मात्रा है, जिसमें छोटा आप लोग जानते हैं कि छोटा आ ये ह्रस्व है, ठीक है, और बड़ा आ दीर्घ। फिर उसके बाद जो है छोटी ई ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ, फिर छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ, ऐ ओ औ ये सभी दीर्घ हैं। फिर उसके बाद देखिए जीभ की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक अग्र हो मतलब जीभ जो हम लोग देखिए जीभ एक मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है, इसमें ये आगे का पार्ट अग्र कहलाता है, बीच का पार्ट जो है मध्य कहलाता है, और लास्ट पीछे का जो पार्ट होता है उसे पश्च पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि जो छोटा आ वो मध्य पार्ट से बोला जाता है, बड़ा आ जो है पश्च पार्ट से बोला जाता है, छोटी ई जो है अग्र पार्ट से बोला जाता है, बड़ी ई अग्र पार्ट से बोला जाता है। फिर छोटा ऊ पश्च पार्ट से, बड़ा ऊ भी पश्च पार्ट से, फिर ए
ए जो है अग्रभाग से बोला जाता है और फिर ओ औ को पश्च पार्ट से बोला जाता है। फिर यहाँ पे मुख विवर दिया है। मुख विवर क्या होता है? विवर मीन्स होता है होल, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारा माउथ जो है वो उसमें उसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है, जीभ से उसकी आकृति कैसी बनती है, तो वो यहाँ पे कुछ दिया गया। जैसे छोटा आ, ठीक है, तो छोटा आ जो है वो अर्ध विवृत स्वर है और जो है बड़ा आ ये विवृत स्वर है। छोटी ई अर्ध विवृत स्वर अर्ध समृत है और बड़ी ई जो है समृत है। छोटा ऊ अर्ध समृत है, बड़ा ऊ समृत है और ए जो है अर्ध विवृत है और उसके बाद ए जो है वो विवृत है, ओ जो है अर्ध विवृत है और औ जो है विवृत है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं, इस फिगर को समझते हैं कि इस फिगर में क्या दिया है। ये देखिए एक माउथ है और ये माउथ के इंटरनल पार्ट के बारे में दिया गया है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो बहुत आसानी होगा समझने में। यहाँ आपको दिख रहा है होस्ट, ये आपके देखिए ये होस्ट है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ये होस्ट से उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ये होस्ट है, ये दांत दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऊपर आपको ये दिख रहा है वर्स से। वर्स से होता है वो दांत और जो मसूड़ा, जहाँ दांत जो है मसूड़े से टच होता है और थोड़ा सा उभड़ा हुआ पार्ट होता है वो ये वर्स कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक सब तालु होता है और ये तालु के कई पार्ट होते हैं और इसमें जो है एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये कठोर तालु है और ये बीच में मूर्धा है। फिर ये यहाँ पे ऐसे जीभ होती है तो इसको ये जिह्वा कहते हैं और ये कोमल तालु है। फिर ये जिह्वा का पश्च भाग है। फिर ये आपको दिख रहा है कंठ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इधर दिख रहे हैं ये नासिका विवर है। नासिका विवर मतलब नाक के जो होल होते हैं नासिका विवर कहलाता है। और यहाँ एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कौवा या सुंडिका कहते हैं जो ओपन और क्लोज होता रहता है। और ये जो है ये मुख विवर है, जहाँ से जब हम इसमें कुछ खाते पीते हैं मुख से तो इसी द्वारा ये अंदर जाता है। तो ये जो है आपको दिख रहा है ये स्वर यंत्र मुख आवरण है, ठीक है। फिर उसको इधर स्वर यंत्र मुख है, फिर इधर स्वर तंत्री है, फिर इधर दिख जाएगा आपको स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र है। फिर उसके बाद जो है यहाँ जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल में जहाँ से जिह्वा जुड़ी होती है उसको जिह्वा मूल कहते हैं। फिर ये जिह्वा का नोक है जिसको हम लोग टिप ऑफ द टंग कहते हैं। फिर ये जिह्वा का मध्य पार्ट है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि ये माउथ के पूरे भाग को कि कौन सा भाग कहाँ पे है। और ये एक बार आप लोग समझ लेंगे, देखिए रटना नहीं है कोई चीज़, जब हम रटते हैं तो वो भूल जाता है, लेकिन अगर हम समझ लेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। फिर अगर हमको कभी भूलता भी है तो हम उसका प्रयोग करके हम तुरंत देख लेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो किस पार्ट से कौन सा वर्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि समृद्ध क्या होता है, अर्ध समृद्ध क्या होता है, विवृत क्या होता है, अर्ध विवृत क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक करके। देखिए समृद्ध जो होता है जीभ ऊपर तालु से काफ़ी पास, जब ऊपर वाला जो तालु है उसके जो काफ़ी पास में रहती है तो उसे हम लोग समृद्ध कहते हैं। और अर्ध समृद्ध के पास जब जीभ रहती है तो उसे हम लोग अर्ध समृद्ध कहते हैं। और विवृत जब जीभ बिल्कुल नीचे रहता है तो उसे विवृत कहते हैं। और अर्ध विवृत जो जीभ जो विवृत के पास जब चली जाती है तो उसे अर्ध विवृत कहते हैं। फिर थोड़ा सा हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए एक माउथ का स्ट्रक्चर है और इसमें जीभ की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। ऊपर वाली ये स्थिति जो दिख रही है ये समृद्ध है। फिर उसके नीचे ये आपको दिख रही है अर्ध विवृत है। फिर उसके नीचे जो दिख रहा है ये अर्ध विवृत, इसके ऊपर ये जो मैंने बोला था ये अर्ध समृद्ध है। और ये जो है ये अर्ध विवृत है और ये जो है ये विवृत है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक और फिगर देखते हैं और इस फिगर से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर जो है कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ से बोला जाता है। तो ये देखिए आपको ये दिख रहा है ये ऊपर का ये तालु है, ठीक है। और ये जो है ये जिह्वा का अग्रभाग है, ये मध्य है और ये पश्च है। और ये समृद्ध है, ये अर्ध समृद्ध है, ये विपरीत है और ये ये अर्ध विपरीत है, ये विपरीत है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ से बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अग्रपाठ से कौन कौन सा बोला जाता है। तो बड़ी ई और छोटी ई ए ये जो है ये जिह्वा के अग्रभाग से बोला जाता है। और इधर
छोटा आ और ये बड़ा आ जो है जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है, और फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ जो है ये आपका ये जीवा के पश्च भाग से बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि इधर जो है बड़ी ई, छोटी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है ये ऐसे स्वर हैं, इसको हम समृद्ध स्वर कहेंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट जो है ये ए, और फिर उसके बाद दिख जाएगा आपको, सॉरी, यहाँ पे ए और उसके बाद जो है ये ओ जो है ये अर्ध समृद्ध हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ए और आ और औ जो है ये जो है अर्ध विपरीत स्वर हैं। फिर लास्ट में ये आपको एक बड़ा आ जो है ये जो है ये विपरीत स्वर है। ठीक है, बस आज का इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।